उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तभी हमारे को संतुष्टि होगी। और यासिफ खान का बंदा जो अभी तक भी नहीं पकड़ा गया, उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ के इनकाउंटर चाहिए। मैं योगी जी से पूरी मांग है हमारी, योगी जी से उन्हें इनकाउंटर चाहिए चाहिए चाहिए। अब हमारे गली में बुर्का पहन के आदमी आते हैं, मुखबरी लेते हैं। दीपक चौहान ने एक बच्चे को बचाने की कोशिश की, सिर्फ उसका क्या कसूर था कि एक बच्चे को पिटते हुए उसने उसको बचाने की कोशिश करी, सिर्फ इतना कसूर था उसका, इसीलिए उसको मार दिया गया। उसी टाइम से जब उसने बचा दिया, उस टाइम तो छोड़ दिया उसको कि ठीक है कोई बात नहीं। उसी टाइम से इन्होंने प्लानिंग कर ली कि इसको किस तरीके से मारा जाएगा। एक बार निकलते हुए उस लड़के ने पकड़ लिया उसको, दीपक चौहान को पकड़ के मारा, उसके नाखून वगैरह कैसे तैसे करके वो बच्चा निकल के भाग गया। भागने के बाद उसने क्या नाम है उसका, यासिफ ने स्टेटस पे भी लगाया था कि मेरे को इसको मारना है, चाकू लेके खुला चैलेंज दे रहा है। बिल्कुल स्टेटस पे भी उसने लगाया है कि इसको तो मुझे मारना है, और चाकू लेके सीधा। फिर उसने यहाँ से एक लड़का उसको उसके घर से बुला के लेके गया है, घर से बुला के ले जाके और यासिफ के यहाँ पर लेके गया। यासिफ ने अपने घर में ले जाके एक लेडीज पहरा दे रही है। जब उसको मार रहे हैं तो लेडीज पहरा भी दे रही है कि हम बाहर खड़े हैं और तुम अंदर मारो उसको। तो सबसे पहले तो उस लेडीज को चाहिए कि इतनी कट्टर कैसे हो सकती है वो लेडीज कि एक बच्चे को ऐसे ठीक है ना, ऐसे कैसे कटवा सकती है। यासिफ ने जब उसको चाकू मारा, वो पहरा दे रही है, मार के उसको बेचारे को नदी में फेंक दिया, ठीक है, और उससे ये भी कह रही कि सारे सबूत मिटा दो। वो लेडीज ये भी बोल रही है और यासिफ को पूरा सपोर्ट कर रही है। मतलब उसका क्या था, और प्रशासन का क्या मिला, या तो पैसा मिला, क्या मिला, कुछ तो मिला होगा ना, तभी तो सारे सबूत मिटा दिए। ऐसे तो प्रशासन सबूत नहीं मिटा सकता। हमारे खोड़ा के प्रशासन ने तो पूरा सपोर्ट किया। क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो पूरा मांग कर इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे हमारे सूर्य को इंसाफ मिला है वैसे इस माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। एक छोटी बहन है, उसकी माँ है जिसका पति भी नहीं है, 2 साल पहले गुजर चुके हैं, तो अगर बीमार है वो उसका इलाज भी कैसे कैसे कराएगी। एक बेटे से ही माँ को उम्मीदें होती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कमाएगा, लाठी बनेगा। ये तो लाठी को ही तोड़ देते हैं। मतलब इनके दिल और दिमाग में क्या है, सारे हिंदुओं को मार डालो। हाँ, 72 हूरों के चक्कर में सारे हिंदुओं को मारो। अरे तुम्हें क्यों नहीं एक साथ में चले जाते 72 हूरों के पास में। तो देखो, हम तो योगी जी से यही गुहार लगाते हैं कि योगी जी, जैसे सूर्य को इंसाफ मिला है वही इंसाफ इस दीपक चौहान को भी मिलना चाहिए और इस कटुओं को फांसी मिलनी चाहिए। यासिर नाम है उस लड़के का, और क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन ने धारा 109 लगाई है जो कि मर्डर किया गया है, और उसकी धारा ये लगाई है कि मारने की कोशिश करी गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा है, जबकि दीपक की तो हत्या हुई है। यस सर जी। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पे भी क्वेश्चन मार्क है कि पुलिस ने क्या किया उस बच्चे के साथ में, जो उस बच्चे को 109 की धारा लगाई गई। धारा अभी तक चेंज नहीं हुआ? नहीं जी, धारा चेंज नहीं हुई है। हमें ये बातें पता चली कल, ये धारा हमें कल पता चली है, इसलिए हम इस बच्चे के लिए खड़े हुए हैं आके संगठन के द्वारा कि इस बच्चे को न्याय मिले। और हम जोगी जी से यही कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए, और जो महिला जिसने करवाया है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तभी हमारे को संतुष्टि होगी। बुलडोजर की मांग की जा रही जी। हाफ एनकाउंटर का केस बना है जी बिल्कुल, हाफ इनकाउंटर का केस, हाफ मर्डर का केस बनाया। बच्चा पूरी तरीके से मर चुका है, उसको नदी में भी फेंक दिया, उसकी बॉडी भी नहीं दे रहे थे। 2-3 दिन ये लोग बहुत परेशान हुए जी। उसकी बॉडी से जब स्मेल आने लगी बहुत गंदी तरीके से, तब इन्होंने बॉडी, जब हाथ जोड़ के कि हमें न्याय नहीं दिलवा रहे हो तो हमारी बॉडी तो दे दो, फिर इस बेस पे इन्होंने बॉडी दिया और वीडियो भी वो तुरंत डिलीट करवा दिया। उस महिला का पूरा भी पता नहीं कितने दीपक चौहान को या कितने सूर्या को वो मारने की साजिश करी। उसको तो 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ना चाहिए, 24 घंटे के अंदर। और यासिफ खान का बंदा जो अभी तक भी नहीं पकड़ा गया, उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ के इनकाउंटर चाहिए। मैं योगी जी से पूरी मांग है हमारी, योगी जी से उन्हें इनकाउंटर चाहिए चाहिए चाहिए। एनकाउंटर की मांग की जा रही है जी। बोलिए सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार नेमराना है, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश सचिव श्रम प्रकोष्ठ। मेरे को ये 17 तारीख के बाद पता लगा है कि दीपक चौहान का मर्डर हो गया है। कहीं ना कहीं मेरे रिलेशन में आते हैं लोग, और अगर मेरे को उस समय पता लग जाता तो इस प्रकरण को हाईलाइट किया जाता। तो अब तक चुप क्यों थे? 17 को पता चला तो चुप पता कर लगने के बाद है ना, मैं गया भी, योगी जी के पास भी गया इनको लेके। अच्छा। माता जी को योगी जी के पास लेके गया। योगी जी के पुलिस तो इनकी बातें नहीं सुन रही है। अब लेके गया ना, अब देखते हैं क्या आता है, इसका निराकरण होता है ना। मगर फिर मैंने उसके बाद पुलिस प्रशासन को कॉल किया, जिनका नाम अमित कुमार है, थाना इंचार्ज,
जो कि उनको मैंने फ़ोन किया, 2 बार करा, तीसरी बार में कहते हैं कि तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कि आपको परेशान नहीं किया, मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ आपने जो धाराएं लगाई हैं इस पर प्रावधान क्यों नहीं है। अगर उसको हाफ एनकाउंटर करके भेज दिया, उनका तो बेचारा बेटा चला गया, तो हमें तो एनकाउंटर होना चाहिए। कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता, उनका था ऐसा तो कुछ नहीं होता। किसने बोला? अमित कुमार थाना इंचार्ज। थाना इंचार्ज ने हाँ सच बोला है? हाँ, मुझे ये लगता है ये सारे बिके हुए हैं, आपको बताऊं। और अगर एनकाउंटर नहीं होता तो मैं पार्टी से हटके मुझे निष्कासित कर दे पार्टी, मैं हाफ एनकाउंटर पूरा एनकाउंटर करवाने की जिम्मेदारी रखता हूँ, चारों के पांचों जितने भी हैं। बताऊं तो इस माँ को कब न्याय दिलवाएंगे? न्याय पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं पार्टी से नहीं, रीओपन तो होगा। अगर रीओपन होने के बाद होता है तो बहुत बढ़िया है। हम तो न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, हम पुलिस प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, मगर इस प्रकार के जो पुलिस प्रशासन में गुंडे वर्दीधारी बैठे हैं उनको सस्पेंड करवाना चाहिए माननीय योगी जी द्वारा। इस मामले को दबा रही है। हाँ दबा रही है, पैसा भरा गया है। हमारे गली में कभी बुर्का पहन के नहीं आते थे, जब तक मेरा दीपक मारा गया उस दिन तक बुर्का पहन के मुखबरी करते हैं। हमने अपना बच्चा हटा दिया, हमारे बच्चा को खतरा है। और हमारा पुलिस सिर्फ 2 दिन पुलिस आई, उसके कोई पुलिस हमारे गली में नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं। हमारे बच्चे ने खाली बचाव कर दिया। हमारे बच्चे के 1 साल पहले हमारे बच्चे को पकड़ के मारा, हमारे तब भी हमने रफा दफा कर ली, कोई बात नहीं। हमारा बच्चे से लड़ाई हो रही थी तब दीपक ने छुड़वाया था? नहीं, और कोई बच्चे थे उनसे लड़ाई हो रही थी यहीं पे, तो हमारा बच्चा ने छुटा दिया, बचाव कर दिया। हमारा बच्चा मैंने अपने बच्चा पूरे दिन इधर गया, हमारे बच्चे को पकड़ के ले गए नदी किनारे, हमारे बच्चे को मारा, मारपीट करी, ईटन से मारा, चाकू भी निकाला, ये नाखून भी मारे हमारे बच्चे को। बच्चा हमारा घर पे आ गया, हमने रफा दफा कर ली, कोई बात नहीं बेटा कमाने खाने आए हो। हमारा बच्चा 1 साल बाद हमारा बच्चा घर से बुला के हमारे बच्चे को सबने ग्रुप बांध लिया, हमारे घर से बुला के हमारे बच्चे को कमरे में बंद करके हमारे बच्चे को मार दिया। आप कौन है दीपक की? हम बुआ हैं दीपक की। और हमारे पुलिस वाले कोई हमारे दरवाजे पे नहीं आए। जब हम लोगों ने थाना दिया थाने पे तो हमारी पुलिस 2 दिन हमारे दरवाजे पे आई, कोई पुलिस नहीं आया। हमारे गली में कभी कोई मुखबरी नहीं आया। अब हमारे गली में बुर्का पहन के आदमी आते हैं, मुखबरी लेते हैं। मैं शुभम मिश्रा बात कर रहा हूँ। ये प्रशासन के आड़ में ये लोग जितने भी हैं ये एक दूसरे को माइंड वेस्ट करके जो भी है लोगों को समझा रहे हैं, और लोगों के आड़ में वो खुद कर रहे हैं। वो दिन पे दिन एक पहला कांड हुआ यहाँ पे, पहले कांड से 2-3 कांड हो चुके हैं। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, ये चौथा कांड है। अगर इन्होंने में चौथा कांड है ये। गैंग है, गैंग एक जैसे कहते हैं ना कि चैन चलती है, चैन वो चैन के हिसाब से चलते हैं। हमारा कहने का मतलब ये सारे ये पाकिस्तानी भेज दिए जहाँ सारे हमारे देश में खा के बौखला गए हैं, और बौखला के ही ये काम कर रहे हैं। दीपक के कौन है? मैं तो भाई बुआ हूँ मैं। दीपक की बुआ। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पे गैंग चलता है, 4 हत्याएं हो चुकी है। पुलिस के अब उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती है, 1 जेल जाता है तो 2 और नया उसमें शामिल हो जाता है। और उत्तर प्रदेश जो कि जाना जाता है कि अपराधी अगर इस चौराहे पे घटना को अंजाम देता है तो अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर होता है, उसके लिए यमराज खड़ा रहता है, ऐसे बाबा जी का कहना है। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर रहा तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिर दीपक चौहान का क्या कसूर था जो सिर्फ एक झगड़ा छुटाना उसे अपनी जान की कीमत देकर के चुकानी पड़ी। क्या समाज में आसपास में किसी की भी लड़ाई होती है, चाहे रोड पे लड़ाई होती है, कोई भी शांत करवा देता है, तो क्या दीपक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है? उसके बावजूद अगर हत्या कर दी जाती है, जो हत्यारा है खुलेआम घूम रहा है, जो लोगों का दावा है कि फिर भी धमकियां दे रहा है, मारने से पहले स्टेटस लगाता है, और आज 20 से 25 दिन होने के बावजूद वो मां न्याय की मांग कर रही है। प्रशासन इसमें चुस्ती के साथ काम करे। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज, गाजियाबाद।